सुई सुहागा संत जन, इन तीनों का काम है जोड़न का। सुई का काम होता है फटे हुए कपड़े को जोड़ने का। सुई होती छोटी सी है, लेकिन इसका काम देखो, कटे हुए को फटे हुए को जोड़ देती है। एक बार एक दर्जी की दुकान पर सुई और कैंची दोनों पड़ी हुई थी। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। कैंची ने कहा, सुई बहन, तेरा आकार तो मुझसे बड़ा छोटा है, तेरी कीमत भी मुझसे बड़ी कम है और तेरा वजन भी मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जब दर्जी तुझसे काम लेता है तुझे अपने सिर में अटका लेता है, और जब मुझसे काम लेता है तो मुझे अपने पैरों में रख लेता है। सुई ने हंसते हुए कहा, तेरा काम है काटना और मेरा काम है जोड़ना। जो जोड़ते हैं ना, उनको भगवान अपनी आंखों पे उठा लेते हैं, और जो काटते हैं ना, उनको भगवान अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं। सुई सुहागा संत जन, इन तीनों का काम है जोड़ने का। सुई कटे हुए को फटे हुए को जोड़ती है। सुहागा जो होता है, अगर आपके घर पे कोई गहना या आभूषण टूट जाता है तो उसको हम लोग सुनियारे के पास लेकर जाते हैं। वो सुहागे का टांका लगाता है और उसे जोड़ देता है। ऐसे ही संत का काम है। जो संत के पास आता है, गुरु के चरणों में आ जाता है, तो गुरु भी उसे परमात्मा के साथ जोड़ देता है। एक मार्केट में दो दुकानदार थे और दोनों की इकट्ठी दुकानें थी, और दोनों शाम को दुकानें भी इकट्ठे ही बंद करते थे। लेकिन उन दोनों दुकानदारों में से एक दुकानदार था सत्संगी, जो शाम को रोज गुरु नानक साहब महाराज के दर्शन करने जाता था, और एक था कुसंगी, जो रोज शाम को वैश्या के गाने सुनने जाता था। एक बार सत्संगी ने कहा, आज भाई तू भी मेरे साथ चलना शाम को गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्शन करने, तेरे भी भाग खुल जाएंगे, तू भी तर जाएगा। उसने कहा, देख भाई, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, तो अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। कोई अगर गलत रास्ते पे चल रहा हो ना, अगर आप उसे कहो कि नहीं भाई ये गलत रास्ता है, तू ऐसे रास्ते पर ना जा, तू ऐसे रास्ते पे मत चल, तो वो आपकी नहीं सुनेगा, वो आपको ही धुतकार देगा। तो ऐसे लोगों को कुछ भी कहना सही नहीं होता। उस कुसंगी ने सत्संगी को धुतकार दिया, फटकार लगाई, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, और दोनों अपने अपनी राह पर चल दिए। सत्संगी ने अगले दिन फिर कहा, भाई चलना तू मेरे साथ, सत्संग सुनने में बहुत आनंद आता है, मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ तेरा जीवन भी सुखी हो जाए, तेरा जीवन भी तर जाए। उस कुसंगी ने कहा, ऐसा है, देख भाई, तू रोज मुझसे सत्संग की महिमा को गुणगान करता है, चल आज एक शर्त लगाते हैं। आज शाम को तू गुरु नानक साहब महाराज जी के पास जाएगा, तो वहाँ से जो तुझे मिले तू मुझे आकर बताना, और मैं शाम को जहाँ जाऊँगा वहाँ मुझे जो मिलेगा मैं तुझे आकर बताऊँगा। दोनों ने जगह निश्चित की और दोनों पहुँच गए अपनी अपनी राह पर। सत्संगी चला गया गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्शन करने। वहाँ उसने कीर्तन सत्संग सुना, बहुत आनंद लिया। और कुसंगी चला गया वैश्या का गाना सुनने। जब वो वैश्या का गाना सुनने वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसे वैश्या नहीं मिली, वो कहीं गई हुई थी। वो वहाँ से जल्दी आकर दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ पर जगह निश्चित की हुई थी कि हम दोनों बाद में आके यहीं बैठेंगे, यहीं मिलेंगे। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे खाली भी नहीं बैठा जाता। उसके हाथ में थी एक डंडी, तो वो जमीन कुरेदने लगा, जमीन खोदने लगा। उसने जमीन की मिट्टी डंडी से कुरेद कुरेद कर हटा दी। अब जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे लगा इस जमीन के नीचे कोई ठोस पदार्थ है, तो उसने जमीन से और मिट्टी कुरेदना शुरू कर दिया। मिट्टी कुरेदने के बाद जमीन में से एक बर्तन निकला। उसने जब उसका ढक्कन खोला तो उसमें से एक सोने की मोर निकली, और सोने की मोर उसने निकालकर अपनी जेब में रख ली। उसने सोचा, आज जब सत्संगी आएगा ना तो उसको मैं झूठा ठहराऊंगा, उसको कहूँगा कि देख मुझे तो सोने की मोहर मिली है। अब उधर से जब सत्संगी सत्संग सुन के आ रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया और वो लड़खड़ाते हुए आ रहा था। उस कुसंगी ने उसे दूर से देख करके कहा, क्यों भाई, क्या हो गया? उसने कहा, मैं तो सत्संग सुन के आ रहा था, लेकिन मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया। कुसंगी ने कहा, देखा, तू तो सत्संग सुन के आ रहा था, तेरे पैर में तो कांटा चुभ गया, लेकिन मुझे तो यहाँ बैठे बैठे ही सोने की मोहर मिल गई। अब बता, तेरा सत्संग में जाना बढ़िया है या मेरा गाने सुनना बढ़िया है? सत्संगी ने कहा, देख भाई, इस बात का जवाब तो गुरु नानक साहब महाराज जी देंगे। दोनों पहुँच गए गुरु नानक साहब महाराज जी के पास। महाराज जी बोले, एक तो वही है ना जो अभी सत्संग सुन के गया था, दूसरा कौन है? तो कुसंगी ने कहा, महाराज जी, मैं पड़ोसी दुकानदार हूँ। उसने कहा, आज हम दोनों ने शर्त लगाई थी, ये सत्संग जाएगा तो इसे यहाँ से क्या मिलेगा तो ये मुझे बताएगा, और मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे क्या मिलेगा तो मैं इसे बताऊँगा।
तो महाराज जी बोले, तुझे तो आज एक सोने की मोर मिली है ना? उसने कहा, हाँ मुझे सोने की मोर मिली है। तो महाराज जी ने कहा, उसके नीचे कोयले भी थे? उसने कहा, हाँ कोयले भी थे। महाराज जी ने कहा, जो तुझे सोने की मोर मिली है ना, वो तुझे इसलिए मिली है कि तूने पिछले जन्म में एक संत को सोने की मोर दान की थी, और वही मोहर तेरी फलीभूत होनी थी। जितने कोयले उसमें तुझे दिखाई दिए वो तेरी सारी सोने की मोहर थी। तू रोज पाप करता रहा, इसलिए तेरी एक एक सोने की मोहर कोयले में बदल गई। और जो तुझे एक सोने की मोहर मिली है ना, वो भी इसलिए मिली है कि कल तूने इस सत्संग की महिमा का गुणगान सुना था। बस वो मोहर तुझे इसलिए मिली है। सत्संगी ने कहा, तो महाराज जी मेरे पैर में कांटा क्यों चुभा? महाराज ने कहा, पिछले जन्मों के अनुसार आज तुझे सूली पर चढ़ाया जाना था, क्योंकि तू रोज सत्संग में आता है, सत्संग की महिमा का गुणगान करता है, इसलिए परमात्मा ने तेरा सूली का कांटा बना दिया। दोनों दुकानदारों ने गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, और जो कुसंगी था उसने गुरु नानक साहब महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे भी अपना सिख बना लो, मुझे भी अपने चरणों में जगह दो, और मेरे ऊपर भी अपना बख्शिश वाला हाथ, मेर भरा हाथ रख दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।